नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हम वीडियो में राजस्थान प्रदेश की रियासतों के प्राचीन उपनाम देखने वाले हैं। इससे पहले के राजस्थान जीके के जो 16 पार्ट्स हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आपको राजस्थान जीके नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ से आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आने वाले दिनों में हम रीड और पटवार के लिए स्पेशल क्लासेस लाने वाले हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की काशी कहा जाता है बूंदी को। इसी तरीके से राजस्थान की दूसरी काशी या छोटी काशी कहा जाता है जयपुर को। राजस्थान की लोडी काशी कहा जाता है बांसवाड़ा को। इसी तरीके से राजस्थान की उप काशी जो है वो डीडवाना तहसील को कहा जाता है। नागौर की डीडवाना जो तहसील है उसे कहा जाता है राजस्थान की उप काशी। उप केश पाटन या राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है ओछियाँ तहसील को, जो कि जोधपुर में स्थित है। मारवाड़ का लघु माउंट ये कहा जाता है पीपलूड को, जो कि बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान का आधुनिक और नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है भिवाड़ी को, जो कि अलवर में स्थित है। राजस्थान का खजुराहो सोमेश्वर मंदिर को कहा जाता है, जो कि किराड़ू बाड़मेर में स्थित है। मिनी खजुराहो ये भंड देवरा को कहा जाता है, जो कि बारां में स्थित है। इसी तरीके से मेवाड़ का खजुराहो जो है जगत को कहा जाता है, जो कि उदयपुर में स्थित है। तीर्थराज या तीर्थों का मामा या कोंकण तीर्थ या फिर गुलाबों की नगरी या फिर पंचम तीर्थ, ये सारे नाम दिए गए हैं पुष्कर को, जो कि अजमेर में स्थित है। अब चलते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या क्या उपनाम दिए गए हैं। तो अगर बात करते हैं श्री गंगानगर की, तो इसे कहा जाता है आधुनिक विकास का तीर्थ स्थल। और ये क्यों कहा जाता है? ये सूरजगढ़ ताप विद्युत ग्रह की वजह से ये नाम जो है श्री गंगानगर को दिया गया है। इसके बाद में हम देखते हैं हमारा अगला जिला हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ को चुंगेर उपनाम दिया गया है। चलते हैं हमारे अगले ज़िले की तरफ। तो चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर, इसका जो ये एरिया है इसे कहा जाता है बांगड़ प्रदेश। यहाँ पर बांगड़ कॉलेज भी स्थित है, बांगड़ हॉस्पिटल भी स्थित है। इसको जो है पुराने समय से ही बांगड़ प्रदेश कहा जाता था। यहाँ पर ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि चूरू, सीकर और झुंझुनू इन तीनों को मिलाकर शेखावटी प्रदेश भी कहा जाता है। और अगर नागौर का कुछ एरिया मिला लें तो इसे बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। अब चलते हैं हमारे अगले ज़िले पर। अगला ज़िला है अलवर। अलवर जो है इसे मालवा के राजा भरतहरि की तपोभूमि कहा जाता है। इसके अलावा जो कनिंगम ने शाल्वपुर की अलवर नगर के रूप में पहचान की थी, यानी जो अलवर नगर है इसे पहले शाल्वपुर कहा जाता था। इसके बाद हम बात करते हैं अलवर और भरतपुर का ये जो एरिया है, इन दोनों को मिला करके अर्जुनायन कहा जाता था, तो ये नाम भी दिया गया है। इसके बाद में हम देखते हैं भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली, इन चारों को मिलाकर मत्स्य संघ का नाम दिया गया है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इसको मत्स्य संघ का नाम जो है दिया गया है। राजा सूरसेन का यहाँ शासन हुआ करता था, तो उस हिसाब से इसे सूरसेन के नाम से भी कहा जाता है। बाद में भरतपुर और धौलपुर, इनको जाट रियासत का भी उपनाम दिया गया है। अगला जो हमारा ज़िला है टोंक और भीलवाड़ा, इन दोनों का जो ये एरिया है इसको खेराड़ या माल खेराड़ नाम से भी जाना जाता है। अगला जो हमारा ज़िला है कोटा को नंदगांव का उपनाम दिया गया है। इसके बाद जो हमारा अगला ज़िला है झालावाड़, इसे ब्रजनगर या झालरापाटन के नाम से जाना जाता था। ये सारे उपनाम प्राचीन उपनाम हैं
जो किसी ज़माने में इनको कहा जाता था। इसके बाद में भीलवाड़ा को एक ऊपरमाल का उपनाम दिया गया है, जो कि प्राचीन समय में इसे ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। अगला हमारा ज़िला है ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो एरिया है इसे कांठल या छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा ये जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर, आदिवासियों का शहर, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे उदयपुर की जो गोगुंदा की पहाड़ियाँ है, इस एरिया को गोगुंदा कहा जाता था। इसी तरीके से जो राजसमंद का जो कुंभलगढ़ है, वहाँ से लेके गोगुंदा की पहाड़ियों तक का ये जो एरिया है, इसे जो है बोराट का पठारी क्षेत्र या बोराट का पठार भी कहा जाता था। अब जो सिरोही का जो एरिया है इसको उड़िया का पठार कहा जाता था। इसी तरीके से जो जालोर का जो एरिया है, जालोर से लेकर के ये जो आपका पाली और बाड़मेर का ये जो त्रिकोण बनता था, कुछ एरिया जोधपुर के मंडोर से लेके बाड़मेर, पाली और जालोर तक का ये जो त्रिकोण बनता था, इसे गोडवाड़ के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो आपका जालोर का सांचौर है, इसे पहले जो है नेहड़, सत्यपुर या राजस्थान का पंजाब 5 नदियों के कारण कहा जाता था। इसी तरीके से जो मेवाड़ में भील आबादी वाला जो क्षेत्र है, जिसमें डूंगरपुर है, पूर्वी सिरोही है और उदयपुर है, यानी कि ये डूंगरपुर और ये पूर्वी सिरोही का ये जो एरिया है, इसको भूमट के नाम से भी जाना जाता था। अगला हमारा जो ज़िला है उसमें हम देखने वाले हैं जोधपुर का जो मंडोर है, इसको मंडव्यपुर के नाम से जाना जाता था। इसी तरीके से जो जोधपुर है, जोधपुर को सूर्यनगरी, मरुधर, मरुवाड़, मारवाड़ इस नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो जैसलमेर का रुणेचा है, इसे रामदेवरा के नाम से आज भी जाना जाता है। अगला जो हमारा ये त्रिकोण है, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का, इस एरिया को मरु त्रिकोण भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं नागौर की। तो ये जो हमारा नागौर ज़िला है, इसे जांगल प्रदेश की राजधानी और अही छत्रपुर के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद में हम बात करते हैं बीकानेर की। तो बीकानेर को एक ज़माने में सपादलक्ष के नाम से जाना जाता था, और इसी तरीके से जो बीकानेर का लूणकरणसर है, इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। तो ये सारे जो ज़िले हैं जिनको उपनाम दिए गए हैं, आने वाले वीडियो में हम जो बचे हुए ज़िले हैं उनके जो प्राचीन नाम रखे गए थे और उनको किन किन नामों से जाना जाता था, ये कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।